हेलो, वेलकम टू साइन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपनी क्लास में जो रीट मेंस 2025 L2 की जो आपकी वैकेंसी है मैथ साइंस की, ठीक है, एग्ज़ाम है मैथ साइंस की। उसके लिए जो उसमें जनरल साइंस आएगी आपकी 60 मार्क्स की, ठीक है, जो आपके 300 का क्या होगा, आपका पेपर होगा पूरा है। उसमें क्या आएगी आपकी कि 60 मार्क्स की क्या आएगी आपकी जनरल साइंस आएगी। उसके लिए हम क्या है पूरा क्या है अपना जनरल साइंस का क्या है सिलेबस क्या है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको जो सिलेबस होगा साइंस का भी करेंगे और मैथ का भी करेंगे, और इसी के साथ इनकी जो टीचिंग मेथड है ना उसको भी यहाँ हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपका पूरा जो सिलेबस होगा एनसीईआरटी पे क्या होगा बेस होगा, ठीक है। हम सबसे पहले क्या है फिजिक्स करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी करेंगे, उसके बाद करेंगे हम केमिस्ट्री करेंगे, ये हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम टीचिंग मेथड करेंगे, टीचिंग मेथड के बाद हम किसको लेंगे, हम मैथ को लेंगे। बात सही है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलो, सबसे पहले आपको पहली क्लास में क्या मिलेगी, थ्योरी मिलेगी। फिर उसके बाद क्या मिलेंगे इसको आपके एमसीक्यू और आपको पी बाई क्यू, ठीक है। एमसीक्यू किसके मिलेंगे आपको एनसीईआरटी के, और पी बाई क्यू किसके मिलेंगे आपको आरएसएसबी और आरपीएससी के, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर आपकी। चलो जी, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड स्पीड, ठीक है। जो फिजिक्स में आपका पहला टॉपिक है बल और गति, ठीक है। हम इसको आज कंप्लीट करेंगे इसी क्लास में। चलो, सबसे पहले तो ये देखेंगे हम कि बल होता क्या है, ठीक है। बल क्या है, एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि का मतलब क्या होता है, वो राशि जिनका हम क्या कर सकते हैं मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं, ठीक है। बल का क्या हम मापन कर सकते हैं, ठीक है। बल क्या है, एक भौतिक राशि है। इससे क्या हम किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है, ये एग्जाम आपको कभी पूछी नहीं जाएगी। बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक बात ठीक है। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच के साथ। अगला देखते हैं। अब क्या है बल का फॉर्मूला सूत्र, ठीक है। देखो, बल बेसिकली होता क्या है, ठीक है। इसको हम अगर फॉर्मूला हम करें तो मास जितना होता है और एसिलेशन, जितने एसिलेशन से मास क्या होता है किसी पे हम लगाते हैं तो ये क्या होता है अपना बल होता है, ठीक है। यहाँ पे एम क्या है अपना मास है, ठीक है। ए क्या है अपना एसिलेशन मतलब त्वरण है आपका। बात के लिए यहाँ तक ठीक है, बात यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि कोई 4 kg, ठीक है, एम कितना है आपका 4 kg है, ठीक है। 4 kg की वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, 15 सेकंड के बाद 60 मीटर पर सेकंड का वेग हो जाता है, तो इस वस्तु पर बल का मान कितना होगा, ठीक है। आप सबको पता है एफ बराबर कितना होता है आपका एम ए। एम कितना अपन 4 है। ए ऐसे ऐसे कैसे निकालते हैं अपन कि स्टार्टिंग वेग, ठीक है, यू स्टार्टिंग वेग और उसको फाइनल वेग का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। फाइनल वेग कितना है बी माइनस यू डिवाइड टी। बात क्लियर है। चलो जी, बी कितना है अपना 60 है, यू कितना है अपना 20 है, और अपना टाइम कितना है अपना 15 है, ठीक है। बात क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 40/15, ठीक है। ये क्या आ गया आपका ए आ गया। तो एफ कितना आ जाएगा आपका एफ बराबर एम कितना है एम 4 है और ए कितना है 40/15 है, ठीक है। ये आपका क्या होगा आंसर हो गया, ठीक है। 160/15, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर होगा मतलब न्यूटन, ठीक है। बात के लिए ना था। सबसे पहले क्या करना है आपको बल की डेफिनेशन याद करनी है, एग्जाम में वो नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है अपने बल का फॉर्मूला याद करना है, एफ बराबर एम ए होता है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे आपका त्वरण है, एम क्या है किसी भी चीज़ का क्या है मास है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं इसका मात्रक क्या है। मात्रक क्या है आपका बल का डायरेक्ट पूछ एग्जाम पूछा जाएगा। एफ का मात्रक क्या है आपका न्यूटन है, ठीक है। अब न्यूटन मात्रक क्या होता है, देखो ये न्यूटन जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या है फोर्स के ऊपर बहुत सारी खोज की थी, तो इन्हीं के नाम के ऊपर हमने क्या कर दिया इनका नाम क्या रख दिया न्यूटन रख दिया, इसका ऐसा ही मात्रक, ठीक है। और अगर वैसे मात्रक पूछा जाए न्यूटन ने अदय तो क्या होता है एफ बराबर क्या होता है आपको मात्रक निकालना सिखाता हूँ मैं एम ए होता है, ठीक है। एम का मात्रक कितना होगा के जी, ए का कितना होगा आपका मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। बात होगी क्लियर। एम किसका है केजी का है और ए का कितना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है आपका 10 की पावर 5,
दाइन होता है, ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ ना टेलीग्राम मिल जाएगी, और आप चाहो तो अपने क्या इससे नोट्स भी बना सकते हो। पूरा मैं एनसीईआरटी में से आपको लाया हूँ, ठीक है। और क्या है, 1 ग्राम का मान सीजीएस में, ठीक है, एक 980 डाइन के बराबर होता है, ठीक है। ये आप याद कर लें, छोटी मोटी चीजें हैं। चलो जी अगला देखते हैं। क्या एक सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी होती है अपनी, एक क्या है आपकी सदिश राशि है। इसमें क्या है आपका मैग्नीट्यूड भी है और आपका क्या है डायरेक्शन भी, दोनों भी है, ठीक है। मैंने आरआरबी वाले बैच में ये सदिश आदेश पूरी आपको करवा रखी है, आप चाहो तो वहां से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अपनी रीट वाले सिलेबस में ये है नहीं, ठीक है। बल का मान क्या पॉजिटिव भी होता है, आपका नेगेटिव भी होता है, ठीक है। और नेगेटिव मान क्या बोलते हैं, अवमंदन बोलते हैं, ठीक है। बल एक अन्योन क्रिया, अन्योन क्रिया मतलब उसमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए अपने को, एक ऑब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब बल का मान पॉजिटिव कैसे होगा, मैं बताता हूँ आपको। देखो कि दो बल लग रहे हैं, एक F1 बल है, ठीक है, एक क्या आपका F2 है, ठीक है। अगर F1 का मान या F2 का मान कि एक दूसरे से ज्यादा है तो क्या आपका बल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि एक छोटा सा क्या है बॉक्स है, बात समझ रहे हो। अब बॉक्स है, बॉक्स पर आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और बॉक्स को आपने क्या आगे पहुंचा दिया, ठीक है। जो आपने F1 फोर्स बॉक्स के ऊपर लगाया, और बॉक्स पर कितना फोर्स था आपका, F2 था, ठीक है। अगर F1 फोर्स अपना ज़्यादा है F2 से तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी अपना, ठीक है। बात समझ में आती है, आगे बात समझ में। अगर हम दूसरा फोर्स लगाते हैं, हम किसी कार को लेते हैं, ठीक है, एक कार ले ली हमने, कार पे हमने फोर्स लगाया है, ठीक है। तो कार आगे से आगे जाने के बजाय ये पीछे आ गई दोबारा, बात समझ रहे हो। हमने F1 फोर्स लगाया कार के ऊपर, और ये कार है अपनी, ये आगे गई नहीं और पीछे आ गई मुड़ कर, ठीक है। तो ये फोर्स क्या हो गया, विपरीत दिशा में हो गया। कहने का मतलब कि अपना फोर्स कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखेंगे बल के प्रकार, यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है। ये क्या मोस्ट चीज है, ये आपके एग्जाम में क्या कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में जो आपके क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी वाले भी आएंगे और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल के भी आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहला क्या आपका संतुलित फोर्स। संतुलित फोर्स का मतलब क्या होता है कि इसमें हम जो फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो परिणामी फोर्स का मान क्या होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब क्या है, जो लास्ट में जो आपका फोर्स बचेगा उसका मान कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। कहने का मतलब तो आपको मैं बिल्कुल उस बेसिस समझाता हूँ कि आपने एक दीवार को धक्का लगाया, ठीक है, लगा दिया, दीवार आगे नहीं गई, नहीं गई आगे, आपने पूरी ताकत लगा ली, दीवार आगे नहीं खिसकी। कहने का मतलब क्या है, जो आपने जितना भी फोर्स लगाया इस दीवार के ऊपर उसका, और जो दीवार का जो फोर्स था जो क्या होगा, बराबर होगा। दीवार ने आपको ऊपर फोर्स लगाया और आपने भी दीवार को फोर्स लगाया, दोनों का मान क्या होगा, संतुलन में आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर संतुलित बल हो गया, ठीक है। जैसे ऐसे ही आपने पेड़ को धक्का लगाया, अगर आपने पेड़ को धक्का लगाया, पेड़ आगे नहीं गया आपका, तो ये क्या होगा आपका संतुलित बल हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, जो F1 जो आप फोर्स लगाओगे और दूसरा ऑब्जेक्ट आपके ऊपर फोर्स लगाया, वो क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, ठीक है। ये भी सही है इसके लिए, और इसके लिए क्या है F1 माइनस के F2, ये भी आपका क्या है सही है, जीरो के बराबर होता है। बात क्लियर है। आपने पूरी ताकत लगा ली, दीवार आगे नहीं खिसकी। कहने का मतलब क्या है, जो आपने जितना भी फोर्स लगाया इस दीवार के ऊपर उसका, और जो दीवार का जो फोर्स था जो क्या होगा, बराबर होगा। दीवार ने आपको अगर फोर्स लगाया और आपने भी दीवार को फोर्स लगाया, दोनों का मान क्या होगा, संतुलन में आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका संतुलित बल हो गया, ठीक है। जैसे ऐसे ही आपने पेड़ को धक्का लगाया, अगर आपने पेड़ को धक्का लगाया, पेड़ आगे नहीं गया आपका, तो ये क्या होगा आपका संतुलित बल हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, जो F1 जो आप फोर्स लगाओगे और दूसरा ऑब्जेक्ट आपके ऊपर फोर्स लगाया, वो क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, ठीक है। ये भी सही है इसके लिए, और इसके लिए क्या है F1 माइनस के F2, ये भी आपका क्या है सही है, जीरो के बराबर होता है। बात क्लियर है। बात नहीं हम ना बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल और क्या है कि बराबर शक्ति से रस्सी को दोनों तरफ खींचा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये संतुलित बल हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका असंतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब क्या होता है कि इसमें एक बल होगा ना आपका, वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर एक बल की वैल्यू ज्यादा है आपकी, ठीक है, तो ये बल F1 बल अपनी तरफ क्या होगा, किसी भी चीज को क्या खींच लेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है आपका, देखो ये गुरुत्वाकर्षण बल है आपका, ठीक है।
ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, ये क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे अपनी क्या अर्थ है, ठीक है, ये अपनी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ पे आप उछले थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आप 3 फीट उछल गए ऊपर, तो अर्थ क्या करेगी, आपको दोबारा नीचे खींच लेगी। बात समझ रहे हो? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये असंतुलित बल है। कहने का मतलब क्या, अर्थ में ज्यादा बल है, हम में इतना बल नहीं है, इसलिए अर्थ हमें क्या खींच लेती है, ठीक है। अगला क्या है, घर्षण बल है, बात समझ गई। और अगला चुंबकीय बल है, जैसे चुंबकीय बल हो गया आपका, और विद्युत बल होगा, ये सब किसको होता है, आपके असंतुलित बल के। कहने का मतलब क्या है, इसमें तो दो ऑब्जेक्ट होंगे, तो पहला ऑब्जेक्ट ज़्यादा बल लगाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट कम लगाएगा, या दूसरा ज़्यादा लगाएगा या पहला कम लगाया। इसमें बल क्या होता है, वो आपका इक्वल नहीं होता, एक बल क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं अपन F1 नॉट इक्वल टू F2, ठीक है। बात क्लियर यहाँ तक, चलो जी, ठीक है। संतुलित बल हो गया, इनके प्रकार कौन कौन से देख लेते हैं, ठीक है। एक देखते हैं संपर्क बल, ठीक है। और संपर्क बल कौन सा होता है, संपर्क बल का मतलब क्या होता है कि वो बल जिसमें दोनों वस्तुएं आपस में क्या होती हैं, उनमें संपर्क होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट में यहाँ पर संपर्क हो रहा है तो ये क्या होगा, आपका संपर्क बल हो जाएगा। बात क्लियर। जैसे आपका पेशीय बल है, ठीक है, आप जितने ताकत लगाओगे शरीर से, वो क्या होगा, आपका पेशीय बल होगा, घर्षण बल होगा, आसंजक और संजक बल होंगे, ये कोडयेसिव हैं, अडेसिव ये क्या होता है, फोर्स होते हैं आपके, ठीक है। अब होता है असंपर्क बल। असंपर्क बल कौन से होता है, जिनमें दो वस्तुओं के संपर्क में नहीं होती। आपका न्यूक्लियर फोर्स हुआ, नाभिकीय बल हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, आपका मैग्नेटिक फोर्स हुआ, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, जितने भी आपके ये फोर्स होगा उसमें क्या है, दो वस्तुओं में क्या संपर्क नहीं होगा, ठीक है। नाभिकीय फोर्स में आपके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसमें क्या है, वो पास पास नहीं होते। ग्रेविटेशनल फोर्स में पास पास नहीं होते। आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, चुंबक होती है दो आसपास की, वो आपके दूर दूर से क्या उसमें बल लग जाता है, संपर्क में नहीं होती, ठीक है। ऐसे आपको इसमें इस विद्युत बल में जो Q1 और Q2 आपके जो चार्ज होंगे वो क्या दूर दूर रहते हैं, फिर भी उनमें क्या बल लग जाता है। बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, ठीक है। अगला क्या है, पेशीय बल है। मैंने पेशीय बल बता दिया कि हमारे मांसपेशियों के द्वारा जो भी बल लगाया जाएगा बस क्या बोलेंगे, हम पेशीय बल बोलेंगे, ठीक है। अब मांसपेशियां जितना भी काम करेंगे उसमें क्या होगा ना, पेशीय बल होगा। इसमें जो आपकी नीट की एग्जाम होती है उसमें से यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर आता है, ठीक है। कि पाचन हो गई आपकी, ठीक है, कोई भी अपना शरीर का काम होगा उससे हम क्या बोलेंगे, उसको पेशीय बल बोलेंगे, ठीक है। वो ऐसे बाल्टी खींचना, ये क्या आपका पेशीय बल का उदाहरण है, ठीक है। क्रिकेट खेलना, ये आपको क्या है, पेशीय बल का उदाहरण है, ठीक है। फुटबॉल खेलना, इसी तरह कोई भी खेलना कूदना है, ये सब क्या आपके पेशीय बल की क्या है, उदाहरण है, ठीक है। ये क्लास आपकी किसकी है, थ्योरी की है। अगली जो क्लास होगी आपकी किसकी होगी, MCQ की होगी और PYQ की होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या आपका अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, देखो कोई भी वस्तु है, बात समझो, वो एक वृत्ताकार पथ में क्या घूम रही है, बात समझो। अगर उस वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमाना है, ठीक है, तो उस वस्तु के ऊपर क्या है, एक बल लगता है, किसकी ओर, केंद्र की ओर। बात समझो, अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय का मतलब क्या होता है कि बल लगेगा केंद्र की ओर बल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, केंद्र की ओर बल, ठीक है। ये बल कहाँ लगेगा आपका, केंद्र की ओर लगेगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। और जो दूसरा बल होगा जो होगा आपका अभी अब केंद्रीय है, अब केंद्रीय क्या होगा, आपको बाहर की तरफ लगेगा बल, बात समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ कि कोई भी वस्तु आपकी वृत्ताकार पथ में क्या है, घूर्णन कर रही है या गति कर रही है, ठीक है, उसको गति को बरकरार रखने के उस बरकरार रखने के लिए आपको एक क्या है, बल लगाया जाता है, ठीक है, वस्तु के ऊपर। वो क्या होगा आपका अभी केंद्रीय, केंद्र की ओर लगेगा ये, ठीक है। देखो ये रहा वस्तु पर केंद्र की ओर, ठीक है। मैं पूरा NCERT में लाया उसको, ठीक है। NCERT की क्या लाइन है ये, ठीक है। चलो जी है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका F बराबर mv²/r, ठीक है। m तो वही है आपका मास, ठीक है। और ये क्या है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। अभिकेंद्रीय क्या है, ये आपका त्वरण है, ठीक है। चलो बात क्लियर है, था अगला देखते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है कि किसी पत्थर के टुकड़े को डोरी से बांधकर घुमाया जाता है। आप बताइए कि कोई भी पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, ये इसका क्या है, पाथ है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा जो इसको घुमाएगा। अब ये घूमेगा आपका इसमें पूरे पाथ में,
तो इस पे एक बल लगेगा, बल का नाम क्या होगा आपका अभिकेंद्री बल होगा। ठीक है, पानी से भरी हुई बाल्टी को अगर हम घुमाएंगे तेजी से, उसमें पानी नहीं फैलता, ये किसका एग्जाम्पल है आपका अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं। ठीक है, सूरज के चारों ओर ग्रहों की गति, ये भी आपका अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। और जो ग्रहों के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह, जैसे आप कोई भी आप सैटेलाइट भेजते हैं यहाँ से, ठीक है, अगर सैटेलाइट अपने चारों ओर यूनिवर्स में घूमेगी तो वो कौन से आपके फोर्स का उदाहरण है, वो आपको क्या होगा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला देखते हैं, किसी मोड़ या घुमावदार बल। ठीक है, यहाँ पर जो मोटर के पहियों में कौन सा बल लगेगा आपको अभिकेंद्रीय बल लगेगा। ठीक है, कीचड़ के कारण जो हम मरघाट लगाते हैं मोटरसाइकिलों में गाड़ियों में, उसमें क्या है आपका अभिकेंद्रीय बल क्या है एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला देखते हैं, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है उसमें क्या आपका अभिकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, चलो जी। और नाभिक के विषय में मैंने आपको बता ही दिया कि जो इलेक्ट्रॉन की गति और प्रोटॉन गति गति इसमें क्या लगता है आपका अभिकेंद्रीय बल लगता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल ये क्या आपका वो भी उसी तरह आभासी बल है। इसमें क्या होता है आपका कि ये बल होता है ना आपका, ये बाहर की ओर लगता है। ठीक है, जो अभिकेंद्रीय बल था ये तो लग रहा था आपका केंद्र की ओर, बट ये लगता है आपका बाहर की ओर। ठीक है, जैसे क्या होता है हम दूध की जो मशीन होती है उसमें से क्या क्रीम अलग करते हैं, उसमें कौन सा लगता है आपका अपकेंद्रीय बल लगता है। दही से क्या निकालते हैं मक्खन निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम उस मशीन को चलाते हैं वो क्या बाहर की तरफ क्या लगाती है फोर्स लगाती है। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं उसमें कौन सा अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, चक्रीय झूले होते हैं जो गोल वाले, ये आप गोल वाले झूले होते हैं ना सर्कस में, ये वाले गोल वाले, इसमें क्या आपका अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, और ये मूत्र की अशुद्धियों की जांच के लिए भी यहाँ पर क्या है अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, अगला बल है आपका गुरुत्वाकर्षण। देखो गुरुत्वाकर्षण जो बल है आपका ये अलग भी टॉपिक है आपका। ठीक है, तो इसको वहां पर भी हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक में इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल सबको पता है कि दो पिंडों के बीच लगेगा ये। ठीक है, दो पिंडों के बीच जो बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे, जैसे अर्थ में और सन में। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है आपको। ठीक है, मून में और किसमें आपका अर्थ में, ये कौन सा है ये आपका ग्रेविटेशनल क्या फोर्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है आकर्षित करती है। ठीक है, चलो जी। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि पृथ्वी का सूरज के चारों ओर, ग्रहों का सूरज के चारों ओर है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों घूमना, सब चीज ये किसका है आपका एग्जांपल किसके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या एग्जांपल है। अगला देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है इसका क्या है फॉर्मूला क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है एफ बराबर आपका जी m1 m2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं आपके, देखो ये होते हैं एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 और आर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है जितना भी फोर्स लगेगा जो दो ऑब्जेक्ट होंगे उनके मास से क्या होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, और उनका जो उनकी बीच की दूरी होगी उससे क्या होगा इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ। ठीक है, और जी ये जी आएगा, ये क्या होगा आपका ग्रेविटेशनल क्या होगा ये कांस्टेंट होगा। बात समझ में, जी की जितनी वैल्यू होती है यहाँ पे कितनी होती है, जी की वैल्यू 6.67 10⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है आपकी जी की यह वैल्यू होती है। ठीक है, आर क्या होती है ये जो m1 m2 जो दो पिंड है उनके बीच की क्या दूरी होती है, और m1 m2 क्या है इनका क्या है मास है। ठीक है, अब ये है कि चंद्रमा पर जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होता है आपका 1/6 होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हम अगर चंद्रमा पर जाएंगे, माना कि मेरा जो वेट है 60 kg है इस वक्त। ठीक है, अगर मैं चंद्रमा पर जाऊंगा तो मेरा जो वेट कितना हो जाएगा आपका सिर्फ कितना हो जाएगा 10 kg। क्यों, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल ये जी है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/6 है। ठीक है, तो ये क्या 6 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा चंद्रमा पर कितना हो जाएगा मेरा वेट 10 kg। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका कि विद्युत चुंबकीय बल है। ठीक है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय पहला क्या है उसमें विद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल भी क्या होता है आपका जो एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये Q1 Q2 क्या है आपके, ये क्या आपके चार्ज है। ठीक है, और ये आर स्क्वायर क्या है आपके इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये देखो, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ गए। अब ये क्या है आपको क्या आ गया ये कांस्टेंट आपका आ गया। ठीक है, ये क्या होता है आपका जो
स्थिर वैद्युत बल होता है, उससे क्या है फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। और जो एमसीक्यू मैं कराऊंगा और पीवाईक्यू कराऊंगा, उनमें क्या आपको ये क्या पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। आप अभी क्या कर लो, आप इसकी क्या थ्योरी कंप्लीट कर लो, ठीक है। रीट का जो आपका एग्जाम होगा वो सिर्फ एनसीईआरटी पे बेस होगा। अगर आप एनसीईआरटी से दूर हट गए तो आप क्या है कभी एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, अब क्या होता है आपका चुंबकीय बल होता है। चुंबकीय बल कौन कौन सा होता है कि दो चुम्बकों के बीच में लगता है ये बल, ठीक है। दो किसके बीच में लगता है ये आपका बल, दो चुम्बकों के बीच में आपको क्या है बल लगता है, ठीक है। ये भी क्या होता है आपका उसी तरह होता है कि जितनी भी जो दूरी होगी उसके क्या होगा, ये विपरीत होगा। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका एफ बराबर, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है m1 m2/r²। और एफ बराबर क्या होगा आपका 1/4 म्यू m1 m2 और r²। बात क्लियर है था, ठीक है। अब देखो m1 m2 क्या है आपके, ये क्या है कि चुंबकीय ध्रुवों की क्या है प्रबलता है, ठीक है। और r क्या है आपका, क्या होता है ये दूरी होती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और ये म्यू क्या है आपका, माध्यम की क्या है चुंबकशीलता है। बात यहाँ तक क्लियर। देखो आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि इनका हमें न्यूमेरिकल आ जाए, नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। आपसे क्या आएगा एग्जाम में, इनके टाइप पूछा जाएगा, समझते हो कि दो बल दे दिए जाएंगे, उनका वो पूछा जाएगा आपको एग्जाम्पल कि इनमें कौन सा आपका बल लग रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। अगला क्या आ गया आपका, देखो ये बात आप क्या क्लियर कर याद कर लो। ये देखो थोड़ा मिस्टेक है इसमें, 10 की पावर कितना है, ये 38 है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि एक तो चुंबकीय बल है, ठीक है, और एक आपका क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। जो आपका चुंबकीय बल होता है ये क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है बड़ा होता है। कहने का मतलब क्या है कि कितने गुना ज्यादा होता है, ये होता है आपका 10 की पावर 38 गुना क्या होता है ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी चुम्बक को नीचे रख दो और एक चुम्बक को क्या ऊपर रख दो, ऊपर अपने हाथ में पकड़ लो तो आप देखोगे कि नीचे वाली चुंबक भी क्या ऊपर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी ऊपर, इसलिए आ जाएगी कि एक चुंबकीय फोर्स का मान क्या होता है ज्यादा होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या है विपरीत में क्या काम कर सकता है। बात क्लियर है, चलो जी, ठीक है। अब जो आपका नाभ के बल होता है, नाभ के बल के बारे में आपको क्या देखना है कि ये बल क्या होता है बहुत प्रबल होता है। प्रबल का मतलब कैसे, कोई भी आपका जो एटम है उसके अंदर क्या है आपकी ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सबको क्या है बांध के रखता है उसके अंदर, ठीक है। और किस किस के बीच में लगता है, ये प्रबल नाभ के बल स्थित प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, और ठीक है शक्तिशाली होता है। और ये किस पे आवेश पे क्या निर्भर नहीं करता। ये क्या मोस्ट लाइन है आपकी, बात हो क्लियर। ये क्या है मोस्ट है, क्या मोस्ट के क्या है इसमें कि ये किस पर आपके आवेश पे निर्भर नहीं करता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ये लगता है। और ये क्या शक्तिशाली क्या है आपका बल है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या आपके जो छीन बल, छीन मतलब क्या होते हैं कि वो जो बहुत छोटे बल होते हैं, ठीक है। छीन का मतलब बहुत छीन होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। ठीक है, छीन बल में कौन कौन सा आ जाएगा आपके, जो रेडियो एक्टिव जो क्षय होता है, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के कण के मध्य में पारस्परिक छीन बल के क्या उदाहरण है आपके, ठीक है। ये बहुत अत्यंत छोटे छोटे क्या पारस्परिक क्या आपके बल होते हैं, ठीक है। चलो जी हैं, ये इतनी मोस्ट आपकी क्या लाइन है नहीं है, इतनी मोस्ट लाइन नहीं है आपके, ठीक है। आप इसको क्या स्किप कर सकते हो। अगला देखते हैं हम घर्षण बल, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्या एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। घर्षण या फ्रिक्शन, फ्रिक्शन या घर्षण सिर्फ क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या आएंगे टकराएंगे, बात समझो, दो ऑब्जेक्ट टकराए आपस में, तो ये जो उनकी सतह हो गई, इस सतह पर टकराएंगे आपस में, तो ये सतह हो गई, यहाँ पे एक बल लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे घर्षण बल या फ्रिक्शन बल, ठीक है। अब ये घर्षण बल लगेगा, ये क्या करेगा कि जो ऑब्जेक्ट होंगे उनकी गति का क्या करेगा विरोध करेगा। कहने का मतलब क्या उन्हें आगे नहीं जाने देगा। बात समझते हो, ठीक है। घर्षण बल क्या होता है कि दो वस्तु होती है, उनकी सतह में क्या सतह पर लगता है ये बल, ठीक है। उनकी गति का क्या करता है विरोध करता है। बात समझ में आ गई, इतना आपको इसमें क्या कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके टाइप भी हैं और इसके क्या एग्जाम्पल भी वो भी आपको क्या याद रखने हैं। अब देखते हैं कि घर्षण बल को प्रभावित कौन कौन करता है, ठीक है। देखो घर्षण बल क्या होता है कि कोई भी सतह होती है उसकी क्या प्रकृति पे क्या करता है निर्भर करता है। अगर आपकी सतह होगी क्या होगी चिकनी होगी, अगर आपकी सतह चिकनी है तो घर्षण क्या लगेगा कम लगेगा, ठीक है। अगर सतह कैसी है आपकी खुरदरी है,
खुरदरी में घर्षण आपको क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। बात क्लियर, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये क्या लगता है आपकी जो सतह होती है ना ऑब्जेक्ट की, ये सतह है, ये सतह पे क्या लगता है, ये घर्षण आपका लगता है। बात क्लियर ना था, ठीक है। ठीक है, घर्षण लगाए गए बल पे भी क्या ये आपकी ये डिपेंड करता है। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है घर्षण के। अगर हम खड़े हैं, ठीक है, तो किसके कारण खड़े हैं, घर्षण लग रहा है आपके अंदर, ठीक है। गति कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, फ्रिक्शन है, ठीक है। माचिस की तिल्ली हम जला सकते हैं किसके कारण, घर्षण के कारण, ठीक है। गाड़ियों को ब्रेक काम कर रहे हैं किसके कारण, घर्षण के कारण, ठीक है। अब एक इसका जो नुकसान है, नुकसान क्या है आपका, डिसएडवांटेज, कि इससे क्या होता है जो अपने वाहन होते हैं उनके पुर्जे क्या जल्दी खिंच जाते हैं, ठीक है। उसमें जो आपकी एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। अगला देखते हैं कि घर्षण को हम कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तेल पाउडर, ठीक है, अपन गाड़ियों में क्या ऑयल डलवाते हैं, उससे क्या घर्षण आपका कम हो जाता है, ठीक है। बॉल बेयरिंग डलवाते हैं, ठीक, इससे क्या होता है आपका घर्षण कम हो जाता है, ठीक है। जो बड़ी मशीन होती है उनमें क्या हम ऑयल नहीं डाल सकते, तो उसमें क्या डालते हैं, अपन ग्रेफाइट डालते हैं, ठीक है। इस बात को हम क्या याद रखना, ठीक है। बात क्लियर। अगला देखते हैं, अगला क्या है, घर्षण के तीन तरह के घर्षण होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है आपका सीमांत घर्षण, ठीक है। सीमांत घर्षण कौन सा होता है आपका, कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम इस पर क्या फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स का क्या सबसे पहले क्या करेगा, विरोध करेगा अपनी गति से, विराम अवस्था से आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। विरोध करेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, बात समझ, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या आगे बढ़ जाएगा। तो ये ज़्यादा फोर्स लगा, ये क्या होगा, इसका घर्षण बल है, ठीक है। इसमें जो विरोध करेगा वो क्या आपका घर्षण बल है, ठीक है। जो सीमांत घर्षण होता है आपका, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। बात क्लियर है। दोबारा समझाता हूँ आपको, कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट विरामावस्था में है उस पर हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो अपनी जो पोजीशन है रेस्ट वाली, उससे आगे बढ़ने के में क्या करेगा, वो विरोध करेगा फोर्स का। तो जो फोर्स का विरोध करेगा वही क्या हो जाएगा, इसका आपका ये सीमांत घर्षण होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका सर्फी या गतिज घर्षण, ठीक है। जो सर्फी घर्षण होता है आपका वो क्या होता है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी ये सतह है ना, ठीक है, इस सतह पर जो फ्रिक्शन होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका सर्फी, मतलब ये सांप की तरह चलेगा, ठीक है। सांप क्या होता है आपको यूं चलता है, ठीक है। जो इसकी ये सतह होगी ना, इस पे क्या ये फोर्स लगेगा, ये क्या होगा आपका सर्फी घर्षण होगा, ठीक है। एक होता है लोटनीय, लोटनी घर्षण क्या होगा, कि कोई भी आपकी गोल चीज है, ठीक है, ये, ठीक है, ठीक है, गोल चीज पे जो आपका जो फ्रिक्शन लगा वो क्या होगा आपका लोटनीय फ्रिक्शन होगा, ठीक है। बात सही है। और डेफिनेशन देखते हैं इनकी, ठीक है। जो सर्फी घर्षण होता है, ठीक है, जो आपकी फिसलती है किस अवस्था में, आपकी क्षैतिज अवस्था में, ठीक है, ये क्या होता है आपका सर्पिंग घर्षण होता है, ठीक है। अगला क्या होता है आपका लोटनी घर्षण। लोटनी मैंने बता दिया, पहियों पहिए मतलब गोल चीजों पर, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे जो मैक्सिमम पावर होती है वो किसकी होती है, आपकी सीमांत घर्षण की, पहले वाले की, ठीक है। जो दूसरा सबसे बड़ा होता है वो कौन सा होता है आपका सर्पी घर्षण, और तीसरा कौन सा होता है आपका लोटनी घर्षण, ठीक है। लोटनी घर्षण का जो मान सबसे कम होता है, दूसरे नंबर पर किसका होता है आपका सर्पी घर्षण का, और पहले नंबर पर किसका होता है आपका जो सीमांत घर्षण का मान होता है, ठीक है। अगला देख